हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का बहुत स्वागत है इंटरवल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में लगभग हम 400 प्लस जो आपकी वार्षिक करंट अफेयर है, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से उसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो वन लाइनर के फॉर्म्स में होंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और आपको जैसा पता ही होगा कि इससे पहले जो हमने उत्तराखंड की करंट कराई थी उससे डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस बने हैं जिसमें आबकारी के एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपको पता है कि हम उस पैटर्न को समझते हैं जिसमें क्या आते हैं, डायरेक्टली पेपर के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी पूरे के पूरे चांसेस हैं कि आपके पीसीएस प्री के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लगभग आपको वहाँ पे 35 क्वेश्चन करंट के देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ से 30+ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी जिसमें हम लगातार इतने सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और सारे के सारे वन लाइनर के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो करंट अफेयर रहने वाली है ये नवंबर 2023 से लेकर जून 2024 के बीच की रहने वाली है, जो ज़्यादातर पूछी जाती है। इससे पहले ये करंट भी हम करा चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कि बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन है कि मोबाइल ऐप सारथी जो है, सारथी 2.0, ये आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये इसे लॉन्च करने वाली जो संस्था है वो है सेबी। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? तो 2 लाख से अधिक वोट जो नोटा पर दिए गए हैं वो इंदौर मध्य प्रदेश से पड़े हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किस देश को 100 टन से अधिक सोना देश में वापस लाया गया है? तो ये ब्रिटेन से अभी लेके आई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। और ये 1991 के बाद पहली बार 100 टन से सोना जो है वो आरबीआई अपने भंडार में स्थानांतरित किया है। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संयुक्त राष्ट्र 2023 में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। तो ये मेजर राधिका सेन को क्या कहते हैं, आपका इस यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जून 2024 में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये कृष्ण प्रकाश हैं इसे पाने वाले। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? ठीक है, तो ये देखो थर्ड पोजीशन में पूछ लिया है, तो ये नीदरलैंड है कि कौन निर्यात गंतव्य बनकर उभरा हुआ है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको की अभी बनी है। और चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो 65.79% मतदान अभी देखने को मिला है। और अभी ये इसमें डाक पात्र शामिल नहीं किए गए हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन ये डेटा चेंज नहीं हुआ है, ये डेटा इतना ही है 65.79। ठीक है, किस संस्था ने हाल ही में मई 2024 में जिनेवा स्विट्जरलैंड आयोजित 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त किया है? तो आपके इसमें सीधे क्वेश्चन आएगा कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार अभी किसे मिला है? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। ठीक है, तो आपका बेंगलुरु में है ये संस्थान, उसे मिला है। 5 जून पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो एक पेड़ माँ के नाम, इस अभियान की शुरुआत की गई है आपको प्रधानमंत्री के द्वारा। एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी का स्थान किस कंपनी ने हासिल किया है? तो ये है अभी निविडिया करके कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है। तो अभी इस पर आप लोगों को देख भी रहोगे कि मीम चल रहा होगा कि एक निविडिया हो गई और एक टेलर स्विफ्ट हो गई। इन्हीं दोनों की वजह से अमेरिका की पूरी इकोनॉमी चल रही है। ठीक है, ऐसा अमेरिकन कह रहे थे। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स के लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसमें आपका ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। ठीक है, बिहार के 2 साइट्स को अभी रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। और विश्व खाद्य सुरक्षा प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया था? तो सिक्किम में किया गया है। 18वीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 से 21 जून 2024 तक कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, मतलब आयोजित किया जा चुका है। ब्लूम्सबर्ग क्लीनर्स इंडेक्स 1 जून 2024 तक की बात करें अगर हम, तो उस वक्त अभी आपको पता है गौतम अडानी को बना दिया गया। वो गौतम अडानी फिर से बन गए थे और अभी फिर से हट भी गए ये उस पोजीशन से जो पहली पोजीशन पे थे सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में। 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कुल कितनी सीटें जीती हैं? तो आपसे पूछा जा सकता है। 240 सीटें जीती हैं। हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 से किस देश में सबसे अधिक
क्या था आपका फॉरेक्स डिपॉजिट इंडेक्स वो मिला है, तो ये मिला है आपका सिंगापुर। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पर फॉरेक्स मतलब जो डिपॉजिट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, तो वो आपका सिंगापुर से। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात करें 2024 का विषय क्या है, तो तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। ठीक है, ये प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 31 मई 2024 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था की दर क्या थी, तो ये 8.2% थी। ठीक है, तो ये जारीकर्ता का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार है ना, तो पेपर में कई बार आता है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या था, IMF के अनुसार क्या है, हाँ, तो फिच के अनुसार क्या है, तो ऐसे अलग अलग पूछा जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा पूछा जाएगा तो 8.2% है। और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, ये जो रेड फ्लैग की बात करें तो रेड फ्लैग किस आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो ये USA में किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो 64.2 करोड़ भारतीयों ने वोट डाला इस बार। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों पर मतगणना की गई है, तो 543 सीटों पर मतगणना की गई है। DRDO ने हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है, तो हवा से सतह की मिसाइल है। हवा से सतह वाली जो होती हैं वो डायरेक्टली मतलब फ्लाइट से जाएगी या फिर मतलब जिस भी उससे लेके जाएंगे और उसके बाद वहाँ से मतलब अटैक किया जाता है। ठीक है, और सतह से यानी कि ज़मीन से जब कोई चीज़ को वो किया जाएगा सतह से हवा की ओर, तो सतह से हवा होती है, और सतह से सतह यानी कि आप डायरेक्टली यहीं से यहाँ पे सतह पे ही मार कर रहे हो, तो सतह से सतह हो गई। ठीक है, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट बात करें हम कि अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये कोच्चि में किया गया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन अभी मैंने देख लिया ऊपर, ये USA में किया गया है। हाल ही में कहते हैं आपका IRBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध FDI कितने प्रतिशत घटा है, तो ये 62% घटा है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है, तो ये बैंकॉक के अंदर आयोजित की गई है। हाल ही में चक्रवात रिमाल की बात करें तो ये इसका मतलब जो असर है सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिला है, तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। हाल ही में 10वां जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ शुरू हुआ है, तो ये बाली के अंदर शुरू हुआ है। कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा, तो ये रूस करने वाला है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड कितना निर्यात दर्ज किया है, तो $778 मिलियन का निर्यात इस बार रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ पर उद्घाटन किया गया है इसका, तो ये जापान में किया गया है। और हाल ही में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो शाहिद अफरीदी को बनाया गया है। ठीक है, तो और इंडिया से कौन कौन था, तो वो भी ध्यान रखना है आपको कि इंडिया से आपका युवराज सिंह थे। ओके, तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि अभी इंडिया से कौन था जो ICC का कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और यहाँ से अगर हम बात करें तो हाल ही में किस देश की लेखिका जैनी ऑप्टनबैक ने 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जीता है, तो ये जर्मनी की रहने वाली हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना कि जैनी ऑप्टनबैक हैं, जो कि जर्मनी की रहने वाली। इन्होंने अभी क्या जीता है, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ जीता। और बुकर प्राइज़ जो होता है वो आपका इंग्लिश में दिया जाता है, इंग्लिश की नॉवेल्स के लिए। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं, तो ये 4000 गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं। और FC मतलब कि आपका महिला एशिया कप 2024 की मेज़बानी कौन करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया करने वाला है। हाल ही में किसे एस्ट्रोनॉमी में शॉ पुरस्कार 2024 मिला है, तो श्रीनिवास R कुलकर्णी को मिला अभी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में शॉ पुरस्कार 2024। किस देश में कमी रीता शेरपा, ठीक है, तो रीता शेरपा की बात हो रही है कि माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करने वाले रिकॉर्ड बना दिया है। तो इन्होंने ये कहते हैं नेपाल की रहने वाली है, जिन्होंने अभी रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे बड़ी जो चोटियाँ हैं उस पर 30 बार चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट पर ये इन्होंने 30 बार चढ़ाई कर ली, इससे पहले 29 बार की थी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है, तो 22 मई को मनाया गया है। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग ले रही हैं, तो ये फ्रांस की हैं। ठीक है, हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा पर्यटन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर आया, तो अमेरिका रहा। हाल ही में कांस रेड कॉर्पोरेट पहली भारतीय प्रेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है, तो उर्मिला बरुआ बनी है। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ग्लोबल फॉर्म कहाँ हुआ है, तो ये सियोल में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी हम।
हाल ही में IAF आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में जारी ब्लूम्सबर्ग बिलियनर इंडेक्स किस शीर्ष में कौन रहा है? तो बर्नार्ड अर्नोल्ट ये रहे हैं आपके। हाल ही में किसने AI फीचर के साथ कोपैल्ट प्लस PC का लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। और हाल ही में किसने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीकी भेजी है? तो सीरम इंस्टीट्यूट में भेजी है। सीरम इंस्टीट्यूट आपको पता है कि इंडिया की कंपनी है, ठीक है। और हाल ही में भारत ने कहाँ 46वीं अटलांटिका संधि सलाहकार बैठक का आयोजन किया है? तो कोची के अंदर है। हाल ही में लाई चिंग-ते के किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया? तो ताइवान के भी नए राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंग-ते, ठीक है। हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है? तो इंडोनेशिया में की है। आपसे पूछा जा सकता है स्टारलिंक किसकी कंपनी है? तो ये एलन मस्क की है, ठीक है। और हाल ही में किसने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो ज्योति आतिफ ने किया है। हाल ही में UN ने 2024 भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान किया है? तो 6.9%। तो यहाँ देख लो, अब ये UN की बात कर रहे हैं। अब उससे पहले था राष्ट्रीय सांख्यिकी और अब बात कर रहे हैं ये UN की। तो UN ने कितना प्रेडिक्ट किया है? तो 6.9% को प्रेडिक्ट कर रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? तो झारखंड की थी वो। हाल ही में टो लैम को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो वियतनाम। हाल ही में कौन C2 के अध्यक्ष बने हैं? तो ये आपके संजीव पुरी बने हैं। और हाल ही में किस देश की भारतीय सेना को कहता है 2700 AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्राप्त हुई है? तो रूस। हाल ही में जारी हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो रही है वो शीर्ष पे रही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? सिंगापुर। कौन सा राज्य AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत करेगा? सिक्किम, ठीक है। किस देश ने माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया के अंदर फटा है ये। और रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्यवाही की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आपका उलुबनतार में की गई है। नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश का प्रायोजक बनी है? तो स्कॉटलैंड की बनी है, ठीक है। और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग कौन सा अभियान आयोजित किया है? तो समाधान अभियान को इसने आयोजित किया है। और भारत US का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तारकश कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह कोलकाता के अंदर आयोजित किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ढाका में। और फ़ोनपे ने किस देश में UPI सेवा शुरू की है? तो श्रीलंका के अंदर। और किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो सुनील छेत्री ने। मूडी ने वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान किया है? तो 6.6%, ठीक है। UN ने 6.9% किया था और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी ने 8.2% किया था और अभी मूडी ने 6.6% किया है। ये ध्यान रखना है, सबके अलग अलग है। किसे भारत की ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो सेला सुरंग। और किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? तो पंचतंत्र, रामचरितमानस और आपका श्रीलत लोकन को शामिल किया गया है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि कहते हैं हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्था कौन सा है? तो IIM अहमदाबाद है। और संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। किसने चंद्रमा पर पहली बार रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है? तो ये नासा ने किया है, ठीक है। और फिस्कल ईयर 2024 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना रहा? तो ये चीन था, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम वहाँ से ज़्यादा क्या आते हैं इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। और एक्सपोर्ट के मामले में सबसे अगर ज़्यादा पूछो तो USA के साथ हम एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करते हैं, यानी कि आपका निर्यात सबसे ज़्यादा हम USA करते हैं और आयात सबसे ज़्यादा कहाँ से करते हैं हम? तो चीन से करते हैं, ठीक है। और भागीदारी की बात करेगा तो भी क्या है? चीन है पहले पे, ठीक है ना। बात करें विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका ये रॉटरडैम नीदरलैंड के अंदर किया गया है। और किसने 30वें सुल्तान अजाई ट्रॉफी जीती है? तो ये जापान ने जीती है। और अब बात करें हम ये दिशिशा रोगरांग किस राज्य की पहले महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो ये मेघालय की हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हाल ही में भारत के किस देश ने शहीद बेहिश्ती बंदरगाह के संचालन के दीर्घकालिक समझौते के हस्ताक्षर कर दिया है? तो ईरान ने किया है।
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है। एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO जो सर्टिफिकेशन है वो 42001 और 2023 प्रमाणन किया गया है, तो ये इन्फोसिस को किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो एक तो इम्पोर्टेंट इसलिए है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब अच्छी बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि ये हमेशा गोल्ड जीतते हैं हर जगह पे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है कि हर एक क्वेश्चन मतलब जो भी कोई भी लीग होती है तो उसमें हमेशा नीरज चोपड़ा के पास गोल्ड ही होता है, सिल्वर कहीं कहीं होता है बड़ा मुश्किल से, ठीक है। तो सिल्वर है ये पहली बार। तो आप आंसर लगाओगे तो आप यहाँ पे डायमंड लीग में सीधे लगा दोगे कि भैया गोल्ड ही जीता होगा, सिल्वर तो जीतता नहीं है भाई अपना है, तो सिल्वर जीता है, तो इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाती है ना वो न्यूज़, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। हाल ही में किस देश ने, अगली बार हो सकता है वापस गोल्ड जीत ले, ठीक है। हाल ही में किस देश ने पर्वतारोही कमी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर, ये हम पढ़ चुके हैं अभी, नेपाल ने कई सुना है, और 30 टाइम ये एवरेस्ट पे चढ़ाई कर चुने वाले पहले वो बन गई हैं, ठीक है, रीता शेरपा। और हाल ही में कहाँ गए सैन्य तानाशाह क्या कहता है इदरीस डेबी को राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है? तो चार्ट गए ये, ठीक है। और चार्ट आपकी क्या कहता है दक्षिण अफ्रीका की कंट्री है, इधर कहीं पड़ती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो हाल ही में किसने T20 विश्व कप में लिए श्रीलंका को आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया है? तो ये अमूल ने किया है, ठीक है। तो अमूल ने किसे किया है? आपका श्रीलंका को किया है, और स्कॉटलैंड को किसने किया है? तो नंदिनी ने किया है। वो ये दोनों ही कंपनियां आपके यहाँ पे मिल्क डेयरी कंपनियां हैं, नंदिनी और अमूल, और दोनों की दोनों क्या आते हैं विश्व कप में स्कॉटलैंड और छोटी टीमों को मतलब प्रमोट कर रही थी, ठीक है। हाल ही में विश्व मतलब इंडिया को नहीं कर रही थी और बाकी उसको कर रही थी, ठीक है। प्रमोशन मतलब कि उनको जो भी फ़ायदा मतलब होता है, स्पॉन्सरशिप लेते हैं ये लोग। हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो जापान। जारी वेल्थ स्ट्रीज रिपोर्ट 2024 विश्व के सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? तो न्यूयॉर्क को किया गया है, ठीक है। और 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में की गई है। और किस फुटबॉल क्लब 36वां ला लीग खिताब जीता है? तो ये आपका रियल मैड्रिड ने जीता है। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो बांग्लादेश के अंदर किया गया था। और हाल ही में कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? तो सलीमा टेटे बनी है, ठीक है। ये हॉकी टीम की बात हो रहा है, महिला हॉकी टीम की सलीमा टेटे बनी है। हाल ही में किसी हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल के क्या कहते हैं पॉल्मे डी और से सम्मानित किया गया है? तो ये मेरिल स्ट्रिप को किया गया है। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो 3 मई को मनाया गया है, ठीक है। और प्रेस फ्रीडम में जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है? 159 है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है 2024 में। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ की गई? तो रांची में की गई है। और T20 विश्व कप अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? तो अमूल ने किया है आपका अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका को क्या था प्रायोजक, ठीक है, उसका प्रायोजक बनाइए। तो ये ध्यान रखना है कि ये भी अमूल भी क्या था मिल्क डेयरी कंपनी, अमूल, नंदिनी, ठीक है, ये सारी की सारी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कौन सा बैंक भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल हुआ है? तो ICICI बैंक आपका टॉप 5 कंपनियों में शामिल हो गया है। किसे ग्रीन ऑस्कर वाइट कहते हैं वाइट ली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो बांग्लादेश के प्रशिक्षकों मतलब उनको करेगा, ठीक है, ट्रेन। शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? तो मैक्सिको में खोजा है। और 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करने वाला है। आगे बात करते हैं हम कि कौन भारत के BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? तो गुवाहाटी में होने वाला है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को। और IQ एयर में विश्व की वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो काठमांडू शीर्ष पे, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कौन सा है? काठमांडू है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान का एक शहर है लाहौर, वो है। फिर उसके बाद क्या आते हैं बाकी वो जगह होंगी, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें हम तो आयुष्मान भारत दिवस कब आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को। और कहते हैं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन 2024 में भारत में कितने पदक जीते हैं? तो 29। और किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। और किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो UAE ने की है। आगे बात करते हैं हम
कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है तो नई दिल्ली में किया है। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में इसरो की टीम ने किस मिशन की प्रतिष्ठा जॉन ऑल जैक स्विफ्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है तो चंद्रयान 3 को। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा तो रांची में। ठीक है।